पिछले कई दिनों से चुनाव आयोग काफी ज्यादा चर्चा में। विपक्षी दलों ने कई बार ईवीएम को लेकर कई तरह के आरोप लगाए हैं और फिर पहला और दूसरा चरण का मतदान समाप्त होने के बाद जो डाटा चुनाव आयोग द्वारा पेश किया गया था उसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठे हैं। यहां तक कि वोटिंग प्रतिशत के मामले को लेकर एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लंबित रखा है और कहा कि चुनाव के बाद उचित बेंच इस पर सुनवाई करेगा। लोकसभा चुनाव के बीच विपक्ष ने चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। पोलिंग बूथ वाइज मतदान प्रतिशत के आंकड़े को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। इस बीच मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि वह किसी दिन खुलासा करेंगे किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गुमराह करने वालों को कल जवाब दिया है, लेकिन हम भी इसका जवाब देंगे। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने पोलिंग बूथ वाइज मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की थी। शुक्रवार 24 मई को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की याचिका पर चुनाव आयोग को निर्देश देने से इनकार कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि पोलिंग बूथ वाइज मतदान प्रतिशत आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इससे चुनाव आयोग पर भी सवाल उठे हैं। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार 25 मई को लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत दिल्ली में वोट डाला। वो राजधानी के न्यू मोतीबाग में अपनी पत्नी के साथ वोट डालने गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और बताया कि देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे हैं, कहीं से भी हिंसा की खबर नहीं है। उन्होंने बताया सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। उनसे चुनाव आयोग और ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को लेकर सवाल हुआ। इस पर राजीव कुमार ने कहा, संदेह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। किसी दिन हम सबको इसके बारे में बताएंगे और बताएंगे कि लोगों को कैसे गुमराह किया जाता है। इससे हमारी वोटिंग भी प्रभावित होती है, क्योंकि लोगों के मन में इस बात को लेकर संदेह पैदा होता है कि ईवीएम सही है या नहीं, वोटिंग लिस्ट ठीक है या नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट ने इन सबका जवाब दिया, लेकिन हम भी किसी दिन जवाब देंगे। आपको बता दें, वोटिंग खत्म होने के बाद 48 घंटे के भीतर वोटिंग का डाटा सार्वजनिक किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस चरण में हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लंबित रखा है और कहा कि चुनाव के बाद उचित बेंच इस पर सुनवाई करेगा। जस्टिस दत्ता ने कहा, हम चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते, हम भी जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें संयमित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और महुआ मोइत्रा की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई की। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में चुनाव आयोग ने 48 घंटे के भीतर वोट प्रतिशत सार्वजनिक किए जाने की मांग का विरोध किया। चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C को सार्वजनिक किए जाने की याचिकाकर्ता की मांग का विरोध किया। चुनाव आयोग ने कहा कि नियमों के अनुसार फॉर्म 17C केवल मतदान एजेंट को ही दिया जाना चाहिए। नियम किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को फॉर्म 17C देने की अनुमति नहीं देते। नियमों के मुताबिक फॉर्म 17C का सार्वजनिक रूप से खुलासा करना ठीक नहीं है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फॉर्म 17C मतदान का रिकॉर्ड को वेबसाइट पर अपलोड करने से गड़बड़ी हो सकती है। इसमें छेड़छाड़ की संभावना है, जिससे जनता के बीच अविश्वास पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2019 और 2024 की अर्जियों में क्या नेक्सस है? आपने अलग से याचिका क्यों दाखिल नहीं की? आपने अंतरिम राहत क्यों मांगी? आपके लिए हमारे पास बहुत सवाल हैं। आप 2019 से क्या कर रहे थे? जाहिर है 2 साल कोविड की बात करेंगे। आप इसे लेकर मार्च में क्यों नहीं आए? आप अप्रैल में भी इस मुद्दे को लेकर क्यों नहीं आए? आज सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि महज आशंकाओं के आधार पर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए अपने फैसले में तमाम पहलू स्पष्ट कर दिए थे। निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा, इस तरह का रवैया हमेशा चुनाव की शुचिता पर सवालिया निशान लगाकर जनहित को नुकसान पहुंचा रहा है। जब चुनाव चल रहे हैं तो निहित स्वार्थ वाली याचिकाओं पर सुनवाई न हो। ये लोग कहते हैं कि लोगों के मन में शंका होती है, ये दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। सिस्टम में क्या गलत है, ये दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। चुनाव आयोग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ये कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का क्लासिक केस है। चुनाव चल रहे हैं और इस तरह बार बार अर्जी दाखिल कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा, ये सब झूठे आरोप है, सिर्फ आशंका और संदेह के आधार पर हैं। ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया जाए। एक बार जब सुबह जजमेंट आ गया तो शाम को आप एक और अर्जी लगाकर ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एक और मुद्दा है। पीछे से कर लो, जूम कर लो, पूरा आपका फेस आ रहा है। Father, is the address voter here? अरे सर 95. एक आज
करते हैं। बहुत ही गर्वपूर्ण विषय है मेरे लिए। जब पहली बार मैंने वोट डाला था तो फादर के साथ गया था, और आज फादर को साथ लेके आके, फादर इज नाउ 95 ईयर्स और 95 वर्ष की उनकी आयु है। उन्होंने मेरे साथ आज वोट डाला। मेरी वाइफ के साथ भी हम हैं, सब लोग, बेटी भी है। तो सब फैमिली में 3 जनरेशन में वोट हम लोग एक साथ डाले आज। ये बड़ा मेरे लिए गर्व का विषय है, और हर वोटर को पूरे कंट्री में जरूर वोट डालना चाहिए। यूथ को, हर किसी को वोट डालना। और इस बार हमने कोशिश भी बहुत की है कि इसको बहुत ही समावेशी बनाए। समावेशी यानी घर में अगर कोई जाना चाहता है, मैंने पिताजी से कहा कि आपका वोट घर में डलवा देंगे। बोलते नहीं, मैं तो बूथ पे जाऊंगा। वहां जाने का एक उत्सव अलग ही है। तो सब लोग आए, सब लोग डालें। सभी पीडब्ल्यूडीज के लिए भी व्यवस्था की है, यूथ के लिए भी बहुत की है। तो अब पूरी कंट्री में बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। यानी आप जम्मू कश्मीर देखिए कितनी अच्छी वोटिंग हो रही है, आप त्रिपुरा में देखिए, बंगाल में देखिए, हर जगह में। तमिलनाडु देखा आपने, केरला देखा, कर्नाटका देखा, आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में किस तरह से लोग सज धज के आए हुए थे। हमारी वेबसाइट पे फोटो देखिए, कितने खूबसूरत फोटोज हैं। तो सर, आप खुश वोट डाल के भी बहुत खुश हैं फैमिली के साथ यहाँ आकर, और दूसरा ये मौका ऐसा है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़िया डिसीजन दिया था इलेक्शन कमीशन के फेवर में नहीं बोलिए, मतलब जो सत्यता है उसको उन्होंने बोला। एक संशय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। बताएंगे इसके बारे में सबको एक दिन जरूर, क्या प्ले है इसमें, क्यों ऐसा होता है, क्यों शंकाएं पैदा की जाती हैं। इसके बारे में एक दिन खुलासा करेंगे, और खुलासा करके सबको बताएंगे कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है, कैसे हमें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से तो शायद हमारी वोटिंग पे भी फर्क पड़ता है। लोगों के मन में शंका आ जाती है कि पता नहीं ईवीएम ठीक है कि नहीं है, पता नहीं वोटिंग की लिस्ट ठीक है कि नहीं है, पता नहीं नंबर तो नहीं बढ़ा दिया वोटिंग का। इन सब का जवाब कल तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने। हम भी देंगे, लेकिन एक दिन जरूर देंगे। तो सर, आप सुबह से फोन पे बिजी हैं, सारी जगह से रिपोर्ट ले रहे हैं, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है देश भर में, जहाँ जहाँ इस टाइम? बहुत उत्साह के साथ चुनाव हो रहा है सब जगह से। प्रतिशत भी अच्छा है, लाइनें भी अच्छी हैं। गर्मी है लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी है। सो बहुत उत्साह है लोगों में, और पहले 5 चरण में भी बहुत उत्साह था। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग, कहीं हिंसा नहीं है, कहीं नहीं, आपने देखा होगा। और जो इंतजाम हमने किए हैं वो सब लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। और इस बार तो डॉक्टर्स, ORS, पीने का पानी, पंखा, सब चीज लगाई। तो वेरी हैप्पी फीडबैक विच इज कमिंग। इट्स ए उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से, सब जगह से पीसफुल वोटिंग चल रही है। और JNK में फिर इस बार हमें उम्मीद है कि जो पहले चरणों का ट्रेंड है वैली का, वो फिर से वैसा ही रहे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।